अस्सलाम वालेकुम डिजिटल पाकिस्तान। मेरा नाम शिरिया रूबा है एंड मैं स्किल्स फॉर यू के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हूँ आपके सामने आज हाजिर हूँ। स्किल्स फॉर यू बेसिकली इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी गिव ट्रेनिंग्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स देके जो हैं चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रैक्टिकली आपको एक काम दिया जाता है और आपसे उस पर काम करवाया जाता है और उस काम करने के दौरान आप उन स्किल्स को सीखते हो। सो स्किल्स फॉर यू इज़ ऑल अबाउट स्किल्स. There are digital skills, soft skills, tech skills related courses that we offer, and it's been about an year कि I'm part of this skills for you platform. और वहाँ से मैं जो हूँ web development, WordPress and all marketing, digital marketing aspects related to website के website जब आप बनाते हैं तो कहाँ कहाँ आप उसको market करते हो, whether it's social media or it's आपकी अपनी website है, आप Google के through या किस तरह marketing करते हो, so उस पर भी I am working on and gaining a lot of experience even from my student as well. So skills for you में अब तक जो है last 2019 से it started and it's been about an year, even year and 3 months कुछ हो चुके हैं इसको, और इसमें जो है almost we've trained like 200 plus students in different cities of Pakistan. So एक इस क्वारंटीन का थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि वो एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे हम फिज़िकली नहीं रीच कर सकते, इवन इन गिविंग यू सम सर्टेन ट्रेनिंग्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टेलिंग यू ऑल अबाउट इट, तो वो हम आपको जो है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन जो है आपको लाइव सेशंस के थ्रू, ऑनलाइन फ्री एंड पेड सेशंस के थ्रू और इस तरह यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको जो है बेनिफिट दे सकते हैं. सो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की ऐसी सिचुएशन है, 199 कंट्रीज़ आर गॉट अफेक्टेड बाय दिस वायरस, और तकरीबन एवरीवन जो है इज़ अंडर लॉकडाउन में है और सब इस वक्त अपने घरों में हैं. सो इन ऑर्डर टू स्टे सेफ वी हैव टू स्टे होम. बट इट डजेंट मीन अभी मैं यूट्यूब से ही ऐसे आई वॉज स्क्रोल डाउन. So majority, most of the people spend time on Facebook. I usually spend a lot of time on YouTube because there are a lot of latest videos and trends happening and going on. So while I was searching in YouTube, so there was a very interesting, if you can say, a very interesting thing going on. उसमें ये था कि अगर किसी को याद हो 2019 में डंकी राजा के नाम से जो है एक मूवी पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवी रिलीज़ हुई थी. सो आजकल उसके बड़े एड्स आ रहे हैं, जो हमारे रैम्बो जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, सो उनके तो अभी उनका एक एंथम आया है जिसमें डरना नहीं लड़ना नहीं पे वो बड़ी बात कर रहे थे. सो उसमें जो एक बहुत अच्छी बात थी जो मैंने देखी कि वो एक बाकायदा लिखा हुआ है और इस किस्म की प्रमोशन भी वो कर रहे हैं, और वो ये है कि आपने जो है ना घर में रहना है, बट इट डजंट मीन कि आपने काम नहीं करना. ठीक है, सो आपने घर में रहना है, ठीक है, आपने घर में अपने सेफ उसमें रहना है, बट ऑफ कोर्स आपने कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है, आपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है. अ लॉट ऑफ टाइम इवन इन द पास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया, सो उनसे जब मैं 6 महीने बाद या 8 मंथ्स बाद या फ्यू मंथ्स बैक मैं उनसे एक स्पेसिफिक क्वार्टर टाइम के बाद पूछती हूँ कि अब आप क्या कर रहे हो और अपनी किस स्किल को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हो. सो दे सेइंग कि मैम हमें तो टाइम नहीं मिला, हम यूनिवर्सिटी के कामों में बिजी हो गए, ऑल दैट. ट्रूली आई से कि उस वक्त भी अगर यूनिवर्सिटी के काम भी थे तो इट वाज लेम एक्सक्यूज़, बिकॉज यू हैव 24 आवर्स एंड यू कैन वेरी कंफर्टेबली, अगर आप अपने टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करें और इफ़ यू आर डिटर्मिन एंड पैशनेट टू डू समथिंग, तो मेरे ख्याल से आप अपनी यूनिवर्सिटी के काम भी कर सकते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, आप सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, इंटरटेन भी हो सकते हो, और आप अपनी स्किल को वक्त के साथ साथ कर भी सकते हो और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. ठीक है, इवन मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर स्टार्टिंग अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स. कुछ जो हैं इंटर्नशिप्स मिल गई, कुछ जॉब्स मिल गई, तो करने वाले कर रहे हैं. इवन जो अभी इस वक्त घर में भी हैं उसमें भी कुछ करने वाले कर रहे होंगे. बट स्किल्स फॉर यू ने ये कुछ एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की हैं ऑन यूट्यूब और हमारे अपने चैनल पे, जहाँ पे जितने भी स्किल्स फॉर यू के ट्रेनर्स हैं बेसिकली दे विल बी गाइडिंग यू ऑन सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक साल में फेस की. सो वेदर यू वर द पार्ट ऑफ स्किल्स फॉर यू की ट्रेनिंग का पार्ट थे और नॉट, यू आर सम स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न सच अ स्किल, और आपके पास वो नॉलेज है, उस स्किल की नॉलेज है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला उसको दोबारा पिकअप करने का. सो ये एक बड़ा राइट टाइम है जहाँ पे आप उन स्किल्स के साथ जो है दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आजकल चीज़ों का ट्रेंड क्या चल रहा है. सो टुडे जिस टॉपिक के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ वो ये है कि आज आपको जो है बेसिकली मेरे थोड़ा सा गाइड करूँगी, सिखाऊंगी प्रैक्टिकली, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स व्हाट वी आर अबाउट, कि वी शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली.
सिर्फ थ्योरेटिकल बात करके नहीं, बल्कि आई शो यू, आई टेक यू टू माई स्क्रीन और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह जो है हम थीम्स की अगर बात करें, चूँकि वर्डप्रेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ थीम्स एंड प्लगइन्स, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ अ वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्रिएट करती हूँ और उसी पे मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ और उससे रिलेटेड जितनी भी मार्केटिंग होती है। सो जो हमारी फर्स्ट वीडियो आज की मेरी जो सीरीज़ है जो ऑल अबाउट वर्डप्रेस टिप्स एंड ट्रिक्स पे है, उसमें नंबर 1 ये है कि आज कल या इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टाइम, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है 2020 का, इसमें कौन सी थीम्स चल रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा थीम्स बनाने वाले होते हैं। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वो चीज़ बड़ी हो जाती है, ठीक है, इतनी फैल जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि बहुत न्यूमरस उस पर चली जाती है, और इस वजह से किसी एग्जैक्ट चीज़ को फिर उस पूरे से पूल आप कह लें या उस समंदर में से अगर आपने एक आप कह लें कि सीपी को, जो हम कहते हैं सीपी हमारी, उसको हमने ढूंढना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमें काफ़ी मेहनत चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो ये काम जो है हम आपके लिए आसान करते हैं, जिसमें हम आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं और आपको बताते हैं कि आजकल ये चीज़ चल रही है। सो अपने एक्सपीरियंस से हम बताते हैं, वी नोट से कि हम पूरी दुनिया में, मतलब हम जो कह रहे हैं वो एग्जैक्टली पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है। इट्स बिकॉज आर ऑन एक्सपीरियंस। सो पास्ट 2 ईयर से जब मैं वर्डप्रेस में काम कर रही हूँ और मैं जो ट्रेंड्स देख रही हूँ और जिस चीज़ पे कौन सी चीज़ चल रही है, किसका क्या ट्रेंड है, क्या स्टेटस है, कौन चीज़ कितनी कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आई गाइड यू ऑन दैट। सो अभी हम थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वर्डप्रेस की कौन सी थीम्स आजकल चल रही हैं, फ्री थीम्स एंड पेड थीम्स का क्या डिफरेंस है। हम जो स्टूडेंट्स या जो क्लाइंट्स होते हैं, आपके भी हो सकता है कोई क्लाइंट्स हों और आप उनके लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना रहे हो और उस दौरान वो आपसे कहते हो कि उनके पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है, वो आपको बनाने के लिए कुछ पे करेंगे और होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हैं लेकिन थीम नहीं। उसके लिए आपने उनको क्या रिकमेंड करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेट पे फ्री मिल रही होती हैं प्रीमियम थीम्स या प्रीमियम प्लगइन्स, जो बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आपको उसके नर्ल्ड वर्जन्स दे रहे होते हैं या क्रैक वर्जन्स आप कह लें, जैसे हम सॉफ्टवेयर्स कुछ इंस्टॉल करते हैं। वो सारा जो है इट्स काइंड ऑफ एन मतलब नॉट अलाउड थिंग, और ये करनी भी नहीं चाहिए बिकॉज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये थोड़ा सा जो है नुकसानदेह हो जाता है। तो आपको बड़ी प्रीमियम और ओरिजिनल थीम्स यूज़ करनी है, आपको फ्री यूज़ करनी है और आइदर प्रीमियम यूज़ करनी है। लेकिन आप अच्छी प्रीमियम थीम्स कैसे ले सकते हैं और आप अच्छी जो है पेड थीम कैसे ले सकते हैं, मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ तो मैं उनको समझाती हूँ कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिट है। और इवन आप प्रीमियम थीम्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में उसको so you can divide it. There are a lot of tips and tricks that I'm going to share with you. So I think it's the best time. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम विच इज़ ट्रेंडिंग नाउ डेज, और आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। कौन सी फ्री थीम है जो टॉप मोस्ट पे इस वक्त चल रही है, कौन सी पेड थीम है इस वक्त जो टॉप मोस्ट पे चल रही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ समरी ऑफ ऑल दैट, और फिर सेपरेटली मैं हर थीम को डिस्कस करूँगी एंड देन हर थीम की हम सेपरेट जो है एक मॉड्यूल पे बात करेंगे कि उनको यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन और हम फिर फर्दर जो है वहाँ से इसको लेके चलते हैं। So thank you so much and we'll catch up soon. जो है बेसिकली कुछ उन थीम्स को देखेंगे जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही हैं और उसको हम यूज़ करेंगे, जो आप अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हो। सो ये बेस्ट टाइम है कि आप इन थीम्स पर प्रैक्टिस करें और इनकी जो है ना इनको यूज़ करें। सो वैसे तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना रहे हो या अपने लिए भी, तो एक थीम के साथ स्टिक रहो और फिर उसी को यूज़ करो, बट यू कैन ऑफ कोर्स शिफ्ट टू मैनी अदर्स, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले जो है अपने गूगल पे चले जाएंगे, ठीक है, ब्राउज़र पे, बिकॉज यहीं पे हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, वी कैन सर्च एवरीथिंग ऑन इट। तो यहाँ पे मैं आप टाइप करूँगी, बेसिकली पहले मैं आपको बताऊँगी फ्री थीम्स जो आप यूज़ कर सकते हो एंड दे आर वेरी गुड। काफ़ी फीचर्स उनमें मौजूद होते हैं, तो आपको जो है उस तरह पेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, वक्त के साथ साथ व्हेन यू ग्रो अप यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू हैव दैट मनी इन योर पॉकेट, जिसके थ्रू आप अपने लिए चाहे वेबसाइट बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी आप वो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो आपको साल के आप 20-30 हज़ार रुपये अपने वेबसाइट पे अगर लगा सकते हो, पूरे ईयर की मैं बात करूँ, नॉट मंथली, तो ऑफ कोर्स यू शुड बाय दीज प्रीमियम स्टफ। बट बहुत सा स्टफ जो है वो फ्री अवेलेबल है और वो बहुत अच्छा भी है। तो हम केडेंस थीम टाइप करेंगे। बेसिकली मैं यूट्यूब पे भी लास्ट वीक ही घर में जब बैठी हुई थी तो यूट्यूब ही देख रही थी, जो मैं हमेशा ही करती हूँ कि यूट्यूब पे मैं आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो उधर जो है मैं वर्डप्रेस की ट्रेंडिंग थीम्स के बारे में सर्च कर रही थी एंड देन आई गॉट अ वीडियो, और वो जो है मुझे
वहाँ से पता चला कि कैडेंस थीम भी जो है, इट्स अ थीम दैट हैज़ फ्री एंड प्रीमियम वर्जन्स, लेकिन उसकी जो फ्री थीम भी है इट्स काइंड ऑफ समथिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप थीम्स पे चले जाएंगे कैडेंस से, और आप यहाँ पे सबसे पहले ही देखेंगे कैडेंस वर्डप्रेस थीम आपके पास अवेलेबल है। इनकी प्रीमियम वर्जन्स भी हैं विच यू कैन यूज़ लेटर ऑन। आप प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हो, इनका मेंबरशिप है, उसमें ये सारी थीम्स और सारे प्लगइन्स आपको उस मेंबरशिप में अनलिमिटेड मिल जाते हैं, राइट? तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट हम ये कैडेंस थीम जो है इसको यूज़ करेंगे। और बहुत से प्लगइन्स के साथ ये सपोर्टेड है, लाइक इस पे एलिमेंटोर के थ्रू आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन इस थीम की भी बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी है, मैंने इसको पर्सनली जब यूज़ किया, ये इस थीम में जो है खुद अपने फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि वो किसी प्रीमियम थीम में भी समटाइम्स नहीं होते। तो ये इसकी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो हम इसको जो है यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लेंगे। वो आपसे ईमेल मांग रहे हैं टू सब्सक्राइब एंड डाउनलोड, और मैं आपकी मर्जी है कि आप अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो तो इनकी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आएंगी। इनकेस आप ये नहीं चाहते तो आप यहाँ से जो है नो थैंक्स, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम का आपका ये डाउनलोड पेज खुल जाएगा, और जस्ट आप इसको जो हो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। सो चूंकि ऑलरेडी मैंने ये किया हुआ है तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। सो ये मेरे पास थीम आ गई है, और मैं जो हूँ फोल्डर को ओपन कर दूंगी। तो ये हमारे पास कैडेंस थीम मौजूद है। अच्छा जी, सो मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सो हम लोग जो है, मैंने एक टेस्ट स्किल्स फॉर यू की एक टेस्ट जो है हमने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनाई है, और उसी पे आपको जो है मैं सारी वर्डप्रेस रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगी। सो हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया है, एंड अब हमें क्या करना है इस टू डायरेक्टली जंप टू थीम्स। तो वहाँ के लिए हम इसका ये जो पैनल है, यहाँ से अपीयरेंस में थीम्स में जाके हम अपनी कैडेंस थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। सो अभी ऑलरेडी चूंकि मैं इस पर एक और वीडियो पे काम कर रही थी तो एक्स्ट्रा डाउनलोडेड है, बट हम जो है अपनी जो हमें चाहिए हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो अपलोड थीम, चूंकि वो हमने एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड किए, हम वहाँ से इसको अपलोड कर लेंगे सिंपली। हमारे पास कंप्रेस में जो है कैडेंस के नाम से थीम पड़ी हुई है, ये कैडेंस थीम है, हमने इसको इंस्टॉल नाउ कर देना है। अच्छा, इट्स वेरी फास्ट, मतलब इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें कि आप कोई फ्री वर्जन्स की थीम इंटरनेट से डाउनलोड करें तो समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, स्लो होती है। वो इस वजह से क्योंकि उनकी वो फाइल्स जो है वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, देयर लॉट ऑफ चेंजेस, तो वो आपको इस तरह नहीं मिलती। सो ये काफ़ी उस लिहाज से जो है फास्ट है। सो कुछ इस तरह हमारे पास कैडनेस थीम आ जाती है। अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ कि जो थीम हमारी किस तरह दिख रही है, अभी कोई डाटा वगैरह हमने नहीं डाला है, बट स्टिल जो है ये हमारे पास इस तरह आ गई है। ये जो आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वेबसाइट पे आई हैव क्रिएटेड सर्टेन थिंग्स, राइट? तो करेंस थीम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप इनके कस्टमाइज पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये, मतलब मेजॉरिटी थीम्स इवन प्रीमियम भी आपको ये ऑप्शन नहीं देती कि आपके पास हेडर और फुटर को आप सेट कर सको। ऐसा ही होता है कि जो हर थीम के मुताबिक हेडर की सेटिंग्स होती हैं, आप बस वहाँ पे लोगो डाल देते हो, आपका मेन्यू शो हो रहा होता है, या फिर आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो अगर ऐसे इंसान जिनको वेबसाइट बनाने का शौक है बट कोडिंग नहीं पसंद, वो नहीं करना चाहते, तो इसी वजह से ये वर्डप्रेस और इस किस्म के डिफरेंट जो है मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि विदाउट नोइंग द कोडिंग और द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को यूज़ किए बगैर आप किस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है वेबसाइट बना सकते हैं। तो कैडेंस का एक ये है कि इनके कस्टमाइज पे जाके सेपरेट हेडर का एक पूरा आपके पास फीचर है, जो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे जो है बहुत आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हेडर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोगों के साथ जो है चाह रही हूँ कि सोशल मेरी फीड नज़र आए, तो मैं उसको जो हूँ यहाँ पे प्लस करके मुझे अपना सोशल शो करना है, सो मैं यहाँ पे जो है उसको डाल सकती हूँ। सो मेरे लोगों के साथ जो है मेरा सोशल मीडिया भी नज़र आएगा।
तो मुझे लोगो अगर एडिट करना है तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने अपने लोगो को अटैच किया। सो हम कोई भी लोगो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन सेलेक्ट दिस एज आवर लोगो, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लिया। सो हमारा लोगो डिस्प्ले हो जाएगा। अब चूंकि ये काफ़ी बिग, बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम यहाँ से उसकी विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे जो है इतना बड़ा लोगो नहीं चाहिए, इधर भी इतना में भी वो क्लियर नज़र आ रहा है, और अभी वेबसाइट का जो हेडर है वो अच्छा लग रहा है। सो बहुत आसानी से आपने इसको साइज़ को कर लिया। कुछ थीम्स में ऐसा होता है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। अब उस वक्त आपके पास बहैसियत डेवलपर ये मजबूरी होती है कि आप या तो कंसल्ट करोगे किसी एक्सपर्ट से, उनसे कहोगे कि मुझे कोडिंग करके दे दो, या फिर इस थीम के फीचर्स के साथ आपको कोप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक कंफर्ट जोन तक आपको जो है एक फैसिलिटी है कि आप इसका साइज कम से ज़्यादा कर सकते हो। सो एनी वे यू लाइक, ठीक है। तो हमारा ये जो है 80 पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है। चूंकि इस वक्त हमने नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा हुआ है, बट अगर हम ये नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ इस थीम का, बट लेटर ऑन इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि इन थीम्स को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अपना लोगो शो करना चाह रही हूँ। एक है लोगो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपने शो करना है, बट आई डोंट वांट टू शो दैट। अब यहाँ पे लोगो भी नजर आ रहा है और इस तरह भी, ठीक है। हाँ, लोगो और ये टाइटल और ये उन वेबसाइट्स के लिए अच्छा है जैसे अब यहाँ के लोगो में कोई भी जो है नाम नहीं लिखा हुआ, तो किसी को पता नहीं चल रहा कि वेबसाइट किस बारे में। तो इसलिए ये माई ब्लॉग, और अगर ये नजर आए, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट मैं बना रही हूँ स्किल्स फॉर यू की, तो अगर मुझे जो है यहाँ पे स्किल्स फॉर यू लिखा हो, और तो वो थोड़ा सा सेंस बनाता है, ठीक। बट नॉर्मली पीपल प्रेफर्ड कि भाई हमें सिर्फ जो है हमारा लोगो नजर आए। बट अगर आप देखिए तो इस वक्त आपका जो हेडर है वो काफ़ी कस्टमाइज्ड है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया है, हमारे पास यहाँ पे टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास हेडर इस तरफ है, एंड इवन देन इफ यू वांट टू प्लेस समथिंग इन द सेंटर तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ लोगो चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली जो है लोगो को सिलेक्ट कर लूंगी, एंड देन ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ गया। साइड आइकन मैं यहाँ से कर सकती हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट को जो है एक आइकन भी शो करना है। सो मैं सिंपली जो है इसको, जो साइड आइकन आपके ब्राउजर पे शो होता है, फॉर एग्जांपल अभी वर्डप्रेस का यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो जो है मैं यहाँ से शो कर सकती हूँ, ठीक है। तो आइकन जो है मेरा ऑटोमेटिकली, अगर आप यहाँ पे देखें तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये इस थीम के जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बेनिफिशियल बंदे को लगती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये प्राइमरी नेविगेशन है, आपने सेकेंडरी नेविगेशन भी चाहते हो कि आपके उसमें हो, तो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट हियर, और आपके जो है सेकेंडरी मेन्यूज भी जो है वो बन जाएंगे। अब प्राइमरी मेन्यू में हम चाह रहे हैं कि इन मेन्यू के दरमियान में स्पेस थोड़ा और ज़्यादा हो, तो हम वो तक कर सकते हैं। ये थोड़े से मतलब खुल, बीच में स्पेस ज़्यादा हो। स्ट्रेच मेन्यू से वो डायरेक्टली स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, हमें बस इतना चाहिए, तो हमने अपना एक स्पेस दे दिया। हम यहाँ से अपनी मर्जी का मेन्यू सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि इस वक्त एक ही मेन्यू क्रिएटेड है तो मैंने एक ही क्रिएट किया था, तो वही नज़र आ रहा है, बट यू कैन डू ऑल, आप ये ऑप्शन कर सकते हो। ओके, उसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर भी है। ट्रांसपेरेंट हेडर को अगर आप कर दो, अच्छा बहुत सी थीम्स में आपको ये परचेज करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट हेडर बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपके सामने अपनी वेबसाइट ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल यू कैन चेक माई वेबसाइट, तो उसमें आप देखें कि हेडर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, आपके पास इमेज फोकस्ड में आ रही है और आपका मेन्यू जो है और लोगो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली नजर आ रहा है। तो ये किस तरह होता है, बहुत सी प्रीमियम थीम्स में ये आपको ऑप्शन परचेज करना पड़ता है, बट इस थीम का बेनिफिट ये है कि इसमें ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ अवेलेबल है। अगर आप देखें तो वो जो है आपका, पहले आपके पास वो बिल्कुल वाइट में आ रहा था, एक सेपरेट हेडर का एक सेक्शन बना हुआ था, ठीक है, जैसे अलग से उठ के जैसे इस वक्त आ रहा है। बट अगर इसको मैं ट्रांसपेरेंट हेडर में कर दूं तो इस वक्त चूंकि मेरी वेबसाइट का कलर ये लाइट ब्लू सा या ग्रेश सा है, तो आप देखें कि वो हेडर ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर इस बैकग्राउंड में मैं कोई भी इमेज लगा दूं जैसे कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो मेरा हेडर जो है वो मुझे ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। और इसमें मोबाइल इनेबल भी करना है कि मोबाइल में भी वो ट्रांसपेरेंट हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास फीचर्स होते हैं। इसी तरह यू कैन वर्क विद द फुटर एज वेल। अगर हम फुटर पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल हमारा ये फुटर है, ठीक है, और यहाँ से हम फुटर की सेटिंग्स पे चले जाएं, तो वी कैन वर्क विद दैट। अब हम फुटर में हम चाह रहे हैं कि हमें सोशल भी ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सोशल ऐड करना है, एक सेकेंड। सो बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे सोशल
हम अपने फुटर को भी जिस तरह चाहें ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपने वर्डप्रेस में देखा आपके पास कॉलम्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसकी रो सेटिंग में जाएंगे और हमें जो है 3 कॉलम्स चाहिए बिकॉज हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है, राइट। अभी इधर जो है हम अपना जो हमारी फुटर की कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो फॉर एग्जांपल ये मैं आराम से ऐसे से शो होना भी शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा मुझे जो है अब कंटेंट फुल विड्थ मुझे किस तरह अपना जो है वो दिखाना है, तो मैं यहाँ से वो भी कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ जो मुझे डालनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि इधर जो है मेरे पास सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आए, मैंने वो भी अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया के सारे लिंक जो है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको देखें। सो यू गेट ऑल दैट। अच्छा, उसके अलावा जो है, अच्छा इसका व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, चूँकि हमने इसको स्टैंडर्ड किया हुआ है। इसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं और कंटेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर दें कि हमें कौन सा किसकी विड्थ जो है ज़्यादा रखनी है, किसकी विड्थ जो है हमें कम करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम कॉलम वाइज भी इनकी डायरेक्शन को जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम जो है इसके साथ काफ़ी, और अगर हमें मोबाइल व्यू में देखना है कि वो चीज़ हमारी किस तरह नज़र आ रही है, तो हम यहाँ से उसको भी फिर सेट कर सकते हैं। टैबलेट व्यू में देखना है तो वही जो एलिमेंटोर जैसे प्लगइन के थ्रू हम कर रहे होते हैं वो काम बआसानी हम यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन वी कैन जस्ट पब्लिश इट और हमारे पास वो चीज़ सेव हो जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैडेंस में आपके साथ आपके पेजेस के लिए भी आपका अपना इनका बिल्डर आता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अबाउट अस पेज पे जाऊँ और मैं इसको एडिट करूँ, वर्डप्रेस की नई अपडेट आई है तो उनके न्यू ब्लॉग्स वगैरह आए हैं। सो यहाँ पे आपके पास अपनी जो है पेज की सेटिंग्स हैं जो कैडेंस आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो है आप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब सेपरेटली हर पेज पे आप चाहो कि डिफरेंट हेडर हो। मुझे किसी पेज पे ट्रांसपेरेंट चाहिए, किसी पेज पे मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, तो यू कैन इवन डू दैट हियर। वो आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई इधर मुझे ट्रांसपेरेंट हेडर एनेबल करना है, या मुझे डिफॉल्ट रखना है, या मुझे यहाँ पे डिसेबल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं। पेज टाइटल हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे शो ना हो, ठीक है, डिसेबल पे। अच्छा, इस पेज की सेपरेटिंग मैं लेआउट चाह रही हूँ कि विजिट्स हों लेफ्ट साइड बार पे और हमारे पास इस तरह हमारा पेज आ रहा हो, या मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में शो करना है तो मैं ये कर दूँगी। कंटेंट का स्टाइल मैंने बॉक्स रखना है, अनबॉक्स रखना है, या डिफ़ॉल्ट, तो बॉक्स रख लेते हैं। कंटेंट की पैडिंग वर्टिकल है, हेडर शो करना है या नहीं करना, उस तरह हमने इसको करके पेज को अपडेट कर दिया। देन व्हाट वी कैन डू इज सिंपली हम जो है अपना एलिमेंटोर या कोई भी प्लगइन है हम मजीद उसमें जाके उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, और ये एलिमेंटोर के साथ जो है वो कंपेटेबल है, रिस्पॉन्सिव है। एलिमेंटर प्लगइन का आपको पता होगा, बेसिकली ये पेज बिल्डर प्लगइन है, तो ये काफ़ी जो है उसके थ्रू रिस्पॉन्सिव है। तो अब आप देखें हमारा हेडर बिल्कुल हमें वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे हमने कैडेंस के थ्रू क्रिएट किया। अच्छा, इसका चूंकि मैंने लेआउट बॉक्स कर दिया था, ये पहले बॉक्स नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने बॉक्स किया है तो आप देखें तो ये आपको एक बॉक्स फॉर्म में नज़र आ रहा है, साइड पे आपके स्पेसिंग है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से देखो तो बॉक्स में आ रहा है इस तरह, ठीक है। सो हम यहाँ से जो है इसमें फिर सिंपली अपने एलिमेंटोर में जो भी हमें चेंजेस करनी है हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर वांट टू चेंज द इमेज और एनीथिंग, फॉर एग्जांपल हम इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, सो देन इट्स इंटायरली अप टू यू कि आपने जो है अपने पेज को किस तरह बनाना है। बट कैडेंस के थ्रू आपको ये बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये एलिमेंटोर के साथ कंपेटेबल है, तो इसमें जब आप एलिमेंटोर को यूज़ कर लेते हैं तो आप इससे और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं दैट वी कैन यूज़। आप इसकी थीम के थ्रू ज़रूर काम करें, बिकॉज आपके वो क्लाइंट्स जो थीम नहीं खरीद सकते ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें और थीम्स की, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। सो देयर लॉट ऑफ थीम्स जो फ्री हैं लेकिन काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त है, राइट। उसकी प्रीमियम वर्जन्स भी हैं, लेकिन आप यकीन करें कि ये फ्री वर्जन्स भी आपका काम बहुत आसानी से कर सकती हैं, राइट, क्योंकि फ्री वर्जन्स में भी काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है। तो ये उससे बेटर है कि आप जो हैं कोई नर्ड लें, बिकॉज दोज थीम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ खुद के लिए, अब चूँकि मैं एक और वेबसाइट कैडेंस पे भी बना रही हूँ, बिकॉज मैंने जब से इसके साथ काम करना शुरू किया काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट मेनली जो है मैं फ्लॉक्स के साथ काम करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी उस पर देती हूँ, बिकॉज फ्लॉक्स इज़ अ वेरी गुड थीम, डिसेंट भी है और नॉन टेकीज़ के लिए बहुत अच्छी है। हु
हैज़ नो आइडिया अबाउट कोडिंग, ठीक है। सो ये जो है आप सिंपली इसका अगर आप रिव्यू भी देख लें, सो इट्स वेरी नाइस। इनके फ्री वर्जन में भी आपको काफ़ी टेम्पलेट्स, काफ़ी डमी जो है डाटा आपको मिलता है जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो फ्लॉक्स एक बहुत अच्छी थीम है, ठीक है। सेकेंडली चूंकि क्वारंटीन का टाइम है, आपने नोट किया होगा, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब के चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी प्रीमियम थीम्स या बहुत से प्रीमियम कोर्सेज लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। एंड लिटरली दिस इज द ट्रूथ। वो कोर्सेज जो लाखों की पैसों में आपके पास आप खरीदते थे, लाखों की कीमत में, वो आपके लिए इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इस टाइम में हर कोई जो है ना एक दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। वाई नॉट, क्योंकि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और इससे वो स्किल सीखें जिसके बाद आप दूसरों को जो है कुछ बेनिफिट दे सकें। सो माई थीम शॉप पे अगर हम जाएं, जिस तरह हमारे पास थीम फॉरेस्ट है तो इसी तरह माई थीम शॉप भी है। अब ये इनकी पेड थीम है, लेकिन आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपके पास, एक सेकेंड, इनकी फ्री थीम्स भी जो है वो अवेलेबल है। तकरीबन 56 थीम्स जो है इनके पास फ्री है। स्कीमा बहुत पॉपुलर थीम है फॉर एनीवन हु वांट टू राइट अ ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो स्कीमा इज़ अ वेरी बेस्ट थीम। ये बेसिकली मैंने एक यूडेमी का आज से कोई ईयर बैक एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, उसकी अपनी थीम, उसकी अपनी वेबसाइट भी इस पे बनी हुई है। अगर आप यूडेमी पे सर्च करें कि 12 कोर्सेज इन वन डिजिटल मार्केटिंग, तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। सो काफ़ी अच्छी थीम्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल रही है। ब्रिज थीम भी काफ़ी अच्छी है ब्लॉगिंग के लिए। स्कीमा लाइट वर्जन भी आपके पास फ्री है, और ये वो थीम्स जो आपके पास $77 की थी वो अब आपको फ्री मिल रही है। सो बेसिकली ये मेरे आप सर कह लें या उस टीचर कह लें, बिकॉज मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। काफ़ी उनसे हेल्प वगैरह होती है तो ले लेती हूँ। ये उनकी भी एक यूट्यूब पे चैनल है, यू कैन फॉलो दैट, और उसमें उन्होंने जो है माई थीम शॉप के बारे में बताया था। तो मैं उनकी भी वेबसाइट, यूट्यूब के पेज का जो है रेफरेंस यहाँ पे ज़रूर डालूंगी, उसको भी फॉलो करें, बिकॉज हम खुद स्किल्स फॉर यू में चाहते हैं कि आप जहाँ से और जितने अच्छे से बेनिफिट ले सकें उसको लें। तो ये वो थीम्स हैं जो आपके लिए फ्री हैं। अब अगर हम थोड़ी सी प्रीमियम थीम्स की बात करें तो फ्लॉक्स प्रो जो है वो प्रीमियम थीम है, वो काफ़ी अच्छी थीम है। अगर मैं फ्लॉक्स प्रो का आपके सामने साइट खोल देती हूँ, तकरीबन $39 की है ये, और डॉलर चूंकि 166 रुपीज़ का है पाकिस्तानी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6,500 के अराउंड मिलती है, 6,500 या उससे जो है ज़्यादा। सो अगर आपका कोई जो है, इसकी फ्री वर्जन भी है, एब्सोल्युटली इसकी फ्री वर्जन है, और रिकमेंडेड थीम बाय एलिमेंट्रो, एलिमेंट्रो इसको रिकमेंड भी करता है, और ये ऐसी थीम है जो एलिमेंट्रो के साथ कंपेटेबल है, मतलब ये बनाई उस हिसाब से चाहती है कि एलिमेंट्रो के साथ जो है ये चले। सो उस लिहाज से जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और इनके बहुत से, आप ये देखें, बहुत सी टेम्पलेट्स, इनकी जो डमी डाटा है वो फ्री भी है, जो डेमो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और बहुत सा इनका पेड भी है। सो फ्री वर्जन भी काफ़ी कुछ बहुत अच्छा आपके पास मौजूद है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यू हैव अवार्डा, उसके अलावा यू हैव डीवी, वो सारे पेड हैं। उनके जो है फ्लॉक्स का तो फ्री वर्जन है, बट अदर देन दैट आपको वो बाय करना पड़ता है। स्कीमा का लाइट वर्जन ट्राई करें, करेंस को ट्राई करें, फ्लॉक्स को ट्राई करें, इन पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो ये आज कुछ फ्री थीम्स थी जो मैंने आपको बताई, जो ट्रेंडिंग है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ पेड थीम थी जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्लॉक्स पे जाना चाहें तो फ्लॉक्स पे चले जाएं, अगर आप डीवी थीम को सर्च करना चाहें तो आप डीवी थीम को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, बट डीवी इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, न्यू बीस के लिए थोड़ा सा इसलिए एक्सपेंसिव हो जाएगी, बट हाँ आपके क्लाइंट्स बहुत आते हैं और आप डीवी को प्रेफर करें तो किसी एक थीम को पकड़ें, उसकी लाइट वर्जन या फ्री वर्जन टेस्टिंग के लिए यूज़ करें, उसको बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, अपना हाथ उस पर जो है ना कंफर्टेबल करें। वो कहते हैं ना कि हाथ पक्का हो जाए बंदे का उस पर, और उसके बाद जो है आप उस थीम को अपने क्लाइंट्स के लिए भी सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप 99 की अनलिमिटेड साइट्स के लिए ख़रीद लेते हैं, सो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड साइट्स का मतलब है अनलिमिटेड, विच मीन्स कि अगर आपके क्लाइंट 100 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, तो आप उन सबको इसके लाइसेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपने वो एक्सपेंसिव वाला जो दौर था वो ख़रीद लिया। सो यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम देम।
तो आप अपने क्लाइंट से फिर जितना अमाउंट चार्ज करना चाहें। सो अवाडा इज़ वन ऑफ द थीम विच आई रिकमेंड। डीवी भी बहुत अच्छी है, बट मुझे जो पर्सनली खुद पसंद है, पर्सनल बेस्ट, वो फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स के बाद जो है मुझे इसका कैडेंस पसंद आई है, क्योंकि मैंने अभी जो है लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि मैंने जो है इसके बारे में सुना और मैंने कहा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थीम्स दैट यू कैन यूज़। इसमें से किसी एक के साथ काम करें। आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट बिलो में बताएं कि आप किस थीम पे काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस की प्रैक्टिस आपकी कहाँ तक पहुँची। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी थीम पता है या आपको कोई ऐसी प्रीमियम थीम पता है जो अभी फ्री कर दी गई है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि अगर लोगों के साथ शेयर की जाए तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, सो डू टेल देम, ताकि हम उसको अपने पेज पे जो है शेयर करें और हम उसको प्रमोट करें। सो इन सब चीज़ों से ताकि आप मैक्सिमम अमाउंट का बेनिफिट उठाएं। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। और इस पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि आपको जो है डेली अपडेट्स मिले। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें, क्योंकि अब हम जो है डेली बेसिस पे एक वीडियो शेयर करेंगे। हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स हैं और ऑल अराउंड पाकिस्तान से हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सम आर फ्रॉम इस्लामाबाद, सम आर फ्रॉम पेशावर, सम आर फ्रॉम लाहौर, और इस तरह के डिफरेंट ट्रेनर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। सम आर फ्रॉम कराची एज वेल, जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 6 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 8 साल का और किसी का 10 साल का। तो उस एक्सपीरियंस को आप लोग यूटिलाइज़ करें। यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोज़ विच आर फ्री फॉर यू, और इन छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाएं, काम करें एंड इस अपने क्वारंटीन टाइम को यूटिलाइज़ करें। सो स्टे होम बट स्टार्ट वर्किंग, राइट? सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फिर मिलते हैं एक नए ट्रेनर के साथ प्रॉबली, और मेरे साथ भी, लेकिन एक नए ट्रेनर के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक पे।